हेलो ऑल बैंकिंग एस्पिरेंट्स। ये वीडियो में मैंने आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि जब वो नोटिफिकेशन देख रहे हैं और जब वो फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भरनी पड़ेगी या मांगी गई है। तो जब मैं नोटिफिकेशन देख रहा हूँ और नोटिफिकेशन जब मैंने देखा था तो उसमें नॉर्मली जो आपके फ़ोटोज़ और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन ये सारे तो नॉर्मल रहते हैं। इसमें जो हमें एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देना है वो भी हम नॉर्मली सारे एग्ज़ाम्स में देते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन, बट इन्होंने अपना एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें अगर आप चेक करेंगे तो पेज नंबर 13 है जो आपके नोटिफिकेशन का, उसमें ऊपर ही मेंशन है द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज़ एज फॉलोज। तो आपको यही टेक्स्ट लिखना है, किसी भी प्लेन पेपर में आप लिखें, अपने हैंड राइटिंग से लिखना है और उसे फिर आप अपलोड करेंगे। इसमें लिखा हुआ है आई डैश नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ फिल करेंगे। हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट फॉर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन करा है कि हमें अपना टेक्स्ट जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपको इसी फॉर्मेट में एज इट इज़ आपको कॉपी करना है एक प्लेन पेपर में, और उसके बाद अपने ही हैंड राइटिंग में लिखिएगा और उसे अपलोड करना है आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं। एनेक्सर 2 जो कि पेज नंबर 15 में है, फॉर्मेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये उन कैंडिडेट के लिए है जो अभी वर्किंग हैं किसी भी बैंक में। अगर वो वर्किंग हैं तो आपको अपने बैंक का लेटर हेड पे फॉर्मेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड ऑफ द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी, एम्प्लॉयर। अगर आप कहीं पे भी वर्किंग हैं, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वर्किंग हैं, आप बैंक में हैं या आप किसी भी कंपनी में हैं, तो अपने एम्प्लॉयर आपकी कंपनी के लेटर हेड पे आप इसे एनेक्सर 2 को प्रिंट निकालेंगे और यहाँ पे अपना नाम आएगा आपका। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट श्रीमती कुमारी डैश आपका नाम ज्वाइन द सर्विस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एज दिस डेजिग्नेशन पोस्ट हेल्ड ऑन दिस डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसमें आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगी, आप करंट जिस डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं आपका वो आएगा, और ये सिर्फ प्रेजेंट एम्प्लॉयर से रहेगा क्योंकि अगर आपने पहले भी कहीं काम किया है तो वहाँ का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही एनफ होगा। उसके अलावा आपको वहाँ से कुछ नहीं करना है। ये प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आपको उनके लेटर हेड पे यहाँ पे करना है, और इसमें आप अपना पीरियड फ्रॉम पीरियड टू डेजिग्नेशन, नेचर ऑफ ड्यूटी इन्फॉर्म क्लियरली डिफाइंड। जो आपकी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है, अगर आप सपोज बैंक में हैं, आप अगर रिलेशनशिप मैनेजर हैं तो आप क्या हैंडल करते हैं, क्या पोर्टफोलियो है। अगर आप ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, अगर आप कस्टमर सर्विस ऑफिसर हैं तो आप क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी, आप फ्रंट डेस्क पे हैं, आप NEFT RTGS प्रोसेस कर रहे हैं, आप ऑथराइज़ कर रहे हैं, या मेकर हैं, चेकर हैं। ये एक मेंशन उसमें ज़रूर करवाइएगा कि आपकी जो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है वो क्या है, क्योंकि बेसिकली इसमें ये है कि अगर आप स्केल 1 की प्रोफाइल जो है हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो ऑफिसर की प्रोफाइल होती है वो चेकर की होती है, वो आप या तो सर्विस मैनेजर भी रह सकते हैं, या आप एडवांसेस में रह सकते हैं, या आप क्रेडिट में रह सकते हैं, या आप बैकएंड में रह सकते हैं, रीजनल ऑफिस में रह सकते हैं। एक प्रोफेशनली ऑफिसर, एक स्केल 1 ऑफिसर, बहुत सारे मल्टीपल रोल्स में वो काम कर सकते हैं। तो अगर आप सपोज एक सिमिलर जॉब रोल है आपकी जो कि स्केल 1 ऑफिसर से मैच कर रही है, तो मेरे हिसाब से आप वो मेंशन करिए, क्योंकि ये आपको एक एडवांटेज आएगा। अगर आप उसमें चेक करेंगे तो एक स्क्रीनिंग का भी इन्होंने प्रोसेस डाला है, तो स्क्रीनिंग में आपको इसमें हेल्प मिलेगी आपके एप्लीकेशन को। इसके अलावा आपके यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो इनकी जो फॉर्मेट्स हैं आपको उसी में लेकर जाने हैं। जो भी आपको स्टैम्प और साइन करवाने हैं वो सारे फॉर्मेट्स इनसे विद सील ऑफ ऑफिसर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इन्होंने सारे फॉर्मेट्स अपने दिए हैं। तो कहीं अलग से बाहर से आप अपने स्टेट का या ऐसा मत बनवा के जाइए, ये आपको हेल्प करेगा। आपने जो अपने एनेक्सर 4 जो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दिए हैं, आप एज इट इज़ ही जो भी अब इन्होंने फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी इन्होंने एनेक्सर्स दिए हैं आप इनका प्रिंट निकालिए, और जो भी ये डॉक्यूमेंट है वो इन्हीं के
प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट में आप लेके जाइए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी इन्होंने दिया हुआ है इन्हीं के फॉर्मेट में, क्योंकि अब सारे बैंक अपने ही फॉर्मेट देते हैं और उसमें ही अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है या फिर प्रोफाइल सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो बैंक प्रेफर करती है कि जो हमने फॉर्मेट दिया है आप उसी में लेकर जाइए, तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा आपको फॉर्म भरने में कोई भी इशू नहीं आएगी। फॉर्म आपका नॉर्मली रहेगा जैसे सारे फॉर्म्स हम भरते हैं। इसमें आपके नॉर्मल फ़ोटो स्कैन होंगे और डिजिटल सिग्नेचर स्कैन होंगे, और अपनी जो भी एक्सपीरियंस है उसमें वहाँ मेंशन है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंट। आप अभी जहाँ पे काम कर रहे हैं आप वहाँ से अपने एक्सपीरियंस को ऐड करिए, और अगर आपका पहले भी कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आपकी डाउट क्लियर हुई होगी। तो इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें ऐसे ही कमेंट करते रहिए, मैं इसमें वीडियोस बनाऊंगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे को 1-on-1 भी मैसेज कर सकते हैं। और आप फॉर्म भरिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ये जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोल रहा हूँ और हमेशा बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अपने लिए आप दिन में 2 घंटे तो ज़रूर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो होगी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरने में आपको एक हेल्प मिलेगी। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।